नमस्कार मित्रों, मैं आपका आचार्य निश्चल एस्ट्रो गुरु आप सबके बीच उपस्थित हूँ नया वीडियो लेकर के। आप सभी जान रहे हैं कि आंग्ल नववर्ष प्रारंभ हो गया है और इसीलिए आप सभी लोगों के लिए यह 2021 कैसा रहेगा, कैसा फल मिलेगा, किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन राशियों को मिलेगा नुकसान, और यदि आपकी राशियों के लिए यह वर्ष है खराब तो कैसे बनाएं इसे सुप्रद, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम 12 राशियों की बात करेंगे और उन 12 राशियों का कैसा प्रभाव जातकों पर पड़ेगा इस पर भी बृहद तरीके से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। इस वर्ष शनि आपके 10वें भाव में रहेगा और द्वितीय भाव में राहु की युति रहेगी, 8वें भाव में केतु और शुक्र की युति रहेगी, जिसके कारण से जनवरी माह आपके लिए थोड़ा कष्टप्रद रहेगा और फरवरी के बाद उत्तरार्ध में कुछ यात्राएं कष्टप्रद रहेंगी। आपके गोचर से मार्च में के अनुसार चंद्रमा शुभप्रद रहेगा और शुभ फल की प्राप्ति होगी और शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयत्न करें, किंतु सतर्क रहें। आमदनी बढ़ाने के प्रयास में कोई ऐसा निर्णय मत ले लीजिएगा जो आपके लिए कष्टप्रद हो। अर्थात यह वर्ष में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करना है। यदि आप कोई निर्णय जल्दबाजी में लेते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। यदि आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं और यदि कहीं वीजा लगाए हैं तो हो सकता है वह यात्रा न हो पावे और उस यात्रा में रुकावट आवेगी। किसी भी लंबी यात्रा से बचने का प्रयत्न करें और अपने आपसी सहयोगियों में सामान्य तौर पर विवाद न हो ऐसा बना करके रखें। आपके लिए यह वर्ष में थोड़े थोड़े कष्टप्रद रहेंगे। इस वर्ष का आखिरी माह में यात्राएं अधिक करने से बचें। कुल मिला के यह वर्ष आपके लिए मिला जुला रहेगा। तो आपको उपाय क्या करना है? आपको प्रातःकाल उठ करके सूर्य को स्नान करने के बाद अर्घ देना है और हनुमत उपासना करना है। यह आपके लिए शुभप्रद रहेगा। अब आइए बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि अर्थात वृष राशि का मालिक है शुक्र और इसमें पूरे वर्ष राहु की स्थिति बनी रहेगी। इसके लिए क्या करें? आपकी दिनचर्या बिगड़ सकती है। व्यर्थ के विवाद से बचने का आप भी प्रयत्न करें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपकी अनावश्यक स्थानांतरण हो सकती है, साथ ही आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। अप्रैल के बाद आपकी व्यस्तता अधिक बढ़ेगी। हो सकता है कि कार्य क्षेत्र का बृहद तरीके से बढ़ोतरी हो जाए, जिसके कारण समय का अभाव रहेगा, किंतु धन का आगमन बराबर बना रहेगा और उसी प्रकार से खर्च भी होगा। इस बार वाहन का योग भी बन रहा है। अपने भाई से विवाद न करें क्योंकि भाइयों से विवाद का योग बन रहा है। किसी प्रकार की संपत्ति को लेकर के विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करें। खासकर पैतृक संपत्ति के विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करें। कोई पुराना विवाद परेशान कर सकता है और जब आप अधिक अवसादग्रस्त हों तो अपने किसी गुरु की, अपने किसी श्रेष्ठ की शरणागति अवश्य लें और उनसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें, क्योंकि जब आप परेशान होंगे और आप किसी श्रेष्ठ का सानिध्य लेंगे तो वह आपके लिए लाभप्रद रहेगा। साथ ही एक विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विवाह के अतिरिक्त कोई इतर प्रेम होने की संभावना है, इसलिए इससे भी बचने का पूर्ण प्रयास करें, अन्यथा वैवाहिक जीवन में
उथल पुथल मच जाएगी। अनावश्यक यात्रा इस वर्ष के आखिरी में होने की संभावना है, तो अनावश्यक यात्राओं से बचने का प्रयत्न करें। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह भी होने की संभावना रहेगी, और जो लोग विद्यार्थी हैं उनका मन स्थिर करके वह पढ़ाई करें तो लाभ मिलेगा। अब उनको उपाय क्या करना है? उनको शिव और शक्ति की उपासना करनी है, साथ ही गणपति की उपासना करनी है। यदि ऐसा वो करते हैं तो उनके लिए लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के व्यय भाव में राहु की स्थिति है, जिसके कारण से अनावश्यक खर्च की वृद्धि होगी। इससे बचने का प्रयत्न करें, और अप्रैल के बाद उनके भाग्य भाव में बृहस्पति महाराज पधारेंगे, जो उनके लिए शुभप्रद रहेगा। यदि वह विद्यार्थी हैं तो विद्या के क्षेत्र में मन को स्थिर करके पढ़ाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो वह उनके लिए शुभप्रद रहेगा। किसी भी प्रकार के अवसर को लापरवाही से जाने न दें, अपितु उस अवसर का बेहतर प्रयोग करना उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें, और जैसे कुछ लोग हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, तो ऐसे समय हर किसी पर भरोसा करने से पहले पूर्ण रूप से उस बात को समझ लें कि वह संबंध उनके लिए बेहतर है या नहीं, क्योंकि अगर जल्दबाजी में वह किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं तो उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस वर्ष के अंत में वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है, लेकिन वाहन से सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि वाहन दुर्घटना का भी योग बनता दिख रहा है। साथ ही सरकारी कार्यों में सफलता रहेगी। कुल मिलाकर के यदि विद्यार्थी हैं और नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो 2021 के आखिरी तक इन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होगी। इन्हें उपाय कौन सा करना चाहिए? शिव शक्ति की आराधना करनी चाहिए, और भगवान गणपति का आराधना करना चाहिए, और बुधवार को दूर्वा भगवान गणपति को अर्पण करना चाहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का 7वें भाव में शनि की स्थिति रहेगी, और अप्रैल के बाद गुरु का स्थानांतरण होगा, और गुरु परिवर्तित होकर के अष्टम में चले जाएंगे, जिससे पेट में दर्द होने की संभावना है, अर्थात लीवर आदि में इन्फेक्शन या सूजन होने की संभावना है। इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान दें, और धन के विभिन्न स्रोत बनेंगे, रोजगार के नए नए अवसर इन्हें प्राप्त होंगे, वाहन सुख इन्हें भी मिलेगा, और मन में किसी भी प्रकार की शंका न पालें, क्योंकि शंका पालेंगे जिससे मानसिक अशांति होगी और जिससे मानसिक कष्ट भी होगा। खर्च पर नियंत्रण रखें, क्योंकि खर्च पर यदि नियंत्रण नहीं रखते हैं तो कर्ज लेने की स्थिति बन जाएगी, और कर्ज लेने पर इन्हें कष्ट होगा। किसी प्रकार के लेन देन से बचें, और पैतृक संपत्ति का विवाद होने की संभावना है, तो इस प्रकार के किसी भी विवाद से दूर रहें। और हाँ, किसी भी प्रकार के नशे से बचने का प्रयत्न करें, क्योंकि यदि किसी प्रकार का नशा करते हैं, एडिक्शन करते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, तो इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। अब इन्हें उपाय कौन सा करना है? इन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और साथ ही भगवान विष्णु की आराधना करना इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब आइए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वैसे तो स्वयं में राजा है और बहुत ही श्रेष्ठ है। इनके 6वें भाव में शत्रु भाव और रोग भाव में शनि की स्थिति रहेगी, और 10वें भाव में राहु रहेंगे, जिसके और 4th भाव में केतु रहेंगे, और अप्रैल के बाद गुरु का आगमन होगा इनके 7वें भाव में, जिसके कारण यदि अविवाहित हैं तो विवाह की शुभ सूचना अप्रैल के बाद इन्हें मिल सकती है। और 6ठे भाव में शनि बैठे होने के कारण इनके शत्रु प्रबल नहीं हो पाएंगे। किसी पुराने विवाद से इन्हें मुक्ति मिलेगी। यदि मुकदमे आदि में फंसे हुए हैं तो इस बार सामंजस्य के साथ यदि मुझसे निपटना चाहेंगे तो उससे निपट भी जाएंगे, लेकिन धैर्य रखें। अति आत्मविश्वास आपके लिए कष्टप्रद रहेगा।
यदि कोई निर्णय बहुत अति आत्मविश्वास में आप ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के नए विवादों को जन्म न दें, थोड़ा धीरज रखें और सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। अब इन्हें उपाय क्या करना है? इन्हें प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ देना है, हनुमान जी की उपासना करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है और साथ ही भगवान हरि का स्मरण करना है। यदि ऐसा ये करते हैं तो इनके लिए शुभप्रद रहेगा। आइए बात करते हैं अब कन्या राशि की। कन्या राशि के पंचम भाव में शनि और भाग्य में राहु की स्थिति रहेगी। पंचम भाव में शनि होने के कारण इस वर्ष यह किसी पर भरोसा नहीं करेंगे और इनके भाग्य भाव में राहु की युति होने के कारण राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। लेकिन किसी भी प्रकार के नशे से बचने का प्रयत्न करें। यदि किसी प्रकार का नशा करते हैं तो आपके लिए कष्टप्रद रहेगा। और यदि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है, जैसे पीएचडी आदि कर रहे हैं, तो वह आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहेगा। नए विवादों में पड़ सकते हैं, लेकिन पुराने विवादों से शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी। अगर व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो धैर्य के साथ व्यापार प्रारंभ करें, निश्चित सफलता मिलेगी। अब उपाय क्या करना है? इन्हें भगवान गणपति की आराधना करना है और असहायों की सेवा करें, इनके लिए शुभप्रद रहेगा। अब ये बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी है शुक्र और इस बार इनका जो शुक्र स्वामी है वह शुभप्रद है। मंगल विवाह भाव में बैठा है, चंद्रमा आजीविका भाव में बैठा है, जिसके कारण से किसी पुराने रोग से इन्हें पुनः कष्ट मिलेगा। अर्थात जो इनके पुराने रोग हैं, इस समय अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं तो यह रोग इस वर्ष इन्हें परेशान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का गलत निर्णय न लें, आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें। शेयर इत्यादि में यदि आप हैं और पैसे लगाते हैं तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा। और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने का प्रयास करें और व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि का अवसर अवश्य मिलेगा। कोई भी गलत निर्णय न लें, हड़बड़ी में कोई निर्णय न लें। किसी भी निर्णय लेने को पूर्व बहुत विचार करें और अपने स्नेहियों से संबंध बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। उपाय क्या करना है? इनको उपाय करना है कि शक्ति की आराधना करनी है, साथ ही गणपति की आराधना करनी है। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इनके लिए शुभप्रद रहेगा। अब आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक के पराक्रम में शनि है और सप्तम भाव में राहु की युति हुई है, जिसके कारण से इनका पराक्रम तो मजबूत रहेगा, लेकिन इनके पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। अप्रैल के बाद गुरु इनके लिए शुभप्रद होंगे और केतु इनके लग्न में बैठे होने के कारण इन्हें मानसिक अशांति प्रदान करेगा। इनका खर्च बढ़ेगा, खर्च पर नियंत्रण रखें। नए कारोबार भी कर सकते हैं। यदि पुराना कारोबार है, उस कारोबार में भी यदि साहस के साथ लगेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें वृद्धि अवश्य होगी। साथ ही किसी भी प्रकार के गलत व्यक्तियों पर भरोसा न करें और किसी गलत आचरण को न करें। मन में उथल पुथल बनी रहेगी। किसी नए मेहमान का आगमन परिवार में हो सकता है। साथ ही इस वर्ष नए वाहन का योग भी बन रहा है, लेकिन किसी भी व्यर्थ के विवाद से बचे, अन्यथा नए विवाद में पड़ सकते हैं। कानूनी मामलों में शत्रु पक्ष पर हावी रहेंगे। इनको उपाय क्या करना चाहिए? इनको मंगलवार को सुंदरकांड हनुमान मंदिर में करना चाहिए। साथ ही चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके हनुमान जी पर लेपन करना चाहिए। यह इनके लिए शुभप्रद होगा। अब आइए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के साथ में रोग स्थान में पूरे साल शनि महाराज पधारे रहेंगे। धनु राशि के द्वितीय भाव में शनि महाराज पधारे रहेंगे और बृहस्पति के योग के कारण पराक्रम में बैठे हुए हैं, जिसके कारण पराक्रम में सामंजस्य की स्थिति बनेगी। अर्थात यदि विवाद करते हैं
तो उस विवाद में युद्ध करने की अपेक्षा यदि सामंजस्य बना के काम करेंगे तो वह आपके लिए शुभप्रद रहेगा और पेट की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। साथ ही अधिक धन व्यय का योग है। व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन पारिवारिक क्लेश से दूर रहें। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यदि वाणी पर नियंत्रण आप नहीं रखते हैं तो आपके लिए नए विवाद का जन्म हो सकता है। पेपर वर्क पूर्ण रखें। कारोबार में पूर्ण वृद्धि होगी और अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। वाहन योग भी है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है? इनको भगवान विष्णु या श्री रामचंद्र जी के राम दरबार का पूजन करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही हनुमत उपासना करें, यह इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब आइए बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में शनिदेव खुद विराजमान है, जिसके कारण आलस्य में वृद्धि हो सकती है और साथ में गुरु भी हैं और पंचम भाव में इनके संतान भाव में राहु बैठे हुए हैं। इसलिए उत्तेजित होकर के कोई निर्णय न लें, क्योंकि उत्तेजित होकर यदि कोई निर्णय लेंगे उसका खामियाजा आपको वर्ष के मध्य में भुगतना पड़ सकता है। अपने करीबियों से सतर्क रहें और नौकरी में परिवर्तन का योग है। यदि विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई से मन भटक सकता है। अपने आप को धीरज धरावें और पढ़ाई पर ध्यान दें। परिवार में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। लेन देन में सतर्कता बरतें। पेट की समस्या से पीड़ित रहेंगे। अब इनको उपाय क्या करना है? इनको माँ भगवती की आराधना करनी है और गणपति के लिए गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करना है। यदि यह बुधवार को गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इनके लिए शुभप्रद रहेगा। अब आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि क्या, जो स्वामी है वह शनि, वह वैभाव में बैठ गया है, जिसके कारण से खर्च की अधिकता रहेगी। खरीदारी के योग बढ़ेंगे। अनजान लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि अनजान लोगों से आपको हानि हो सकती है। किसी झूठे आरोप से बचे रहें, क्योंकि झूठे आरोप लगने का भी योग इस बार है। और किसी भी प्रकार के नए विवाद में न पड़ें। हाँ, एक बड़ी खुशखबरी कि इस बार आपके लिए वर्ष के अंत में किसी बड़ी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। साथ ही यदि राजनीति करते हैं या राजनीति के प्रति इच्छुक हैं तो यह कामना आपकी पूर्ण होगी और राजनीति में सफलता अवश्य मिलेगी। इनको क्या उपाय करना चाहिए? इनको असहायों की मदद करनी चाहिए, यह इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राहु जो है मीन राशि के पराक्रम भाव में बैठा हुआ है और आमदनी के लिए 2021 में बड़े निर्णय ले सकते हैं। यदि बड़े व्यापार में निवेश करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। यह वर्ष इनके लिए आर्थिक पक्ष से मिला जुला रहेगा और थोड़े कष्ट भी रहेंगे। वाहन से भी कष्ट प्राप्त होगा, जैसे वाहन लड़ सकता है या खराब हो सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय सतर्कता अवश्य बरतें। एक सबसे बड़ी बात, परिवार में यदि आपकी गलती हो तो अपनी गलती को स्वीकार करना सीखें। यदि आप अपनी गलती नहीं स्वीकार करेंगे तो परिवार में सामंजस्य की कमी आएगी। किसी प्रकार की गलतफहमी से दूर रहें। आग और पानी से सतर्क रहें। आपको उपाय क्या करना चाहिए? आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। साथ ही धार्मिक स्थलों पर जाकर के मंदिर की सफाई इत्यादि करनी चाहिए। यह वर्ष फल मैंने आपके समक्ष रखा 12 राशियों का। मित्रों, आप सबको कैसा लगा? पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं नया विषय लेकर के आऊंगा। बहुत जल्दी मैं भारत की कुंडली पर कुछ विश्लेषण करूंगा जो आपके समक्ष रखूंगा। आज बस यहीं तक, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, जय माता।